ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरि मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। साज समय सानंद नृपु गयौ कई कई के हैं गवनु निठुरता निकट किए जनु दरी देह सने हैं। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास पहुंचा हो। कोप भवन सुनी सकुचि उराऊ भयवश अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बावल जाके नरपति सकल रही रुखता के। राम सिया राम जय जय राम। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग
जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति आरिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस ऐसी अंग निहारे, रतिनाथ सुमन सर मारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कैसी कुबेशिता पाबी, अन अहिवातु सुच जैनु भावी। जाई निकट नृपु कै मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता अथवा बुरावेश उसी प्रकार फब रही है मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई अर्थात किस लिए रूठी हो? के ही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही नेव। के ही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही नेवारई। मानऊ सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। तो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरू देखई। तुलसेंद्रे पति भव्य तव्यता बस, काम को तुक लेखई। अर्थात हे रानी, किस लिए रूठी हो?
यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार झटकने को और नागिन की भांति देखने को केवल कामदेव की क्रीड़ा मात्र ही समझ रहे हैं। बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पीक बैचनी कारण मोई सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचिनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर पिया के ही कीना के ही दुई सिर के ही चमू जहलीना। अनहित तोर पिया के ही कीना के ही दुई सिर के ही जमू चहलीना। कहू के ही रंग कहीं करो नरेशु कहू के नृपति निकासौ देशु। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अर्थात अपने लोक को ले जाना चाहते हैं अथवा किसकी मृत्यु आई है? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाला दे दूं? सकऊं तोर अरि अमर उमारी काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरू मनु तव आनंद चंद चकोरू। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। तेरा शत्रु अमर अर्थात देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्व सुमोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूं कपटू करी तो ही भामिनी राम सपथ सत सोही। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व अथवा संपत्ति पुत्र यहां तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है अर्थात तुम्हारे ही अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध हो। बिहसी मागु मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता। गरी कुगरी समुझी जिया देखू बेगी प्रिया परी हरहि कुबेखू। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। तू हंसकर अर्थात प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय,
जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलो की मृगु, मनहु की रातिनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई बिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराऊ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल वाणी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, गर गर रगर आनंद बदावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम देव काली जुबराजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनयनी तू मंगल साध सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा अथवा फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छुआ गया हो। ऐसी अपीर बिहसी ते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगटी न रोई। लखइन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छुपा लिया। जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, अर्थात जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर अर्थात ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पय कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेहु बरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु।
तेऊ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। जाने उमर मुँह राहु हंसी कही, तुम ही को हाव परम प्रिय आई। थाती राखी न मागी हुकाऊ, बिसरी गयाऊ मोही बोर सुभाऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म अर्थात अर्थ समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय लगता है। तुमने उन वरों को थाथी अर्थात धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हुआ मैं ही दोषु जनि देहु, दुई कई चारी मागी मैं कुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बैरु बचनु न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघटियां मिलकर भी कभी पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों अर्थात पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेई पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबी है ग कुल है जन खोली। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, अर्थात मुंह से निकल पड़ी। रघुनाथ जी मेरे सुकृत अथवा पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत अथवा बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी अर्थात बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलाई अर्थात आंखों की पट्टी, आंखों की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजू, बिल्लिनी जमी छाड़न चाहती बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिल्ली की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मासपरायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मागऊ दूसर बर कर दोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन भाव से अर्थात राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी की ये कोमल विनय युक्त वाणी अर्थात वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हने मनहु तरु तालू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बनता, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, अर्थात जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु मोस, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करी निज मिघते उसमूला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला।
अवध उजारी कीनी कई के देने से अचल विपत्ति कई ने। कई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपत्ति की अचल अर्थात सुदृढ़ नींव डाल दी है। कवने अवसर कावयऊ गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमी जाति अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या अर्थात उसकी विद्या, योगी की अविद्या। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योगी की सिद्धि रूपी फल पाने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि बेदेराऊ मन ही मन जाखा देखी कुबाती कुमति मन माखा बरतु की राउर पूत न होई आने मोल बेसाही की मोही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर अर्थात खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु तरु अनु करहु की नाई सत्य संद तुम रघुकुल माही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बातें क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हां कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जनि बरु देहु तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना जाने उलेही मागी चबेना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिवेद दीची बली जो कछु बाखा तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कई केई मानव लोन झरे पर देई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन युगारे राय। सिरुधुनि लीनी उसास असी मारे सी मोही कुठाय।
धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोर मारा है, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बचकर निकलना कठिन हो गया है। आगे देखे जरत रे सवारी, मनहु रोष तरवारी उगारी, मूठी कुबुद्धि धारनि ठुराई, धनी कुबरी सान बनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ती है मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी अर्थात म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की गई है, अर्थात उसकी धार लगाई गई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोल राउ कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुसोहाती। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राधा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुबाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोर्य भरतु रामु दुइया की, सत्य कहूं करी शंकरु साखी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रकट को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक समान है। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर अर्थात शपथ अथवा सौगंध खाकर कहता हूं। अवसी दूत मैं पठिब प्राता, एहि बेगी सुनत दो ब्राता। सुदिन सोदी सबु साजु सजाई, देव भरत कहूं राजु बजाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेज दूंगा। दोनों भाई भरत व शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। जय श्री राम।